मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो आज मैं पॉलिटिक्स की बात करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पर बहुत कम बोलता हूँ, अभी इंडियन पॉलिटिक्स पे तो मैं ना के बराबर ही बोलता हूँ। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो, एक तरफ तो गठबंधन की सरकारें बन रही है, एक तरफ दिखा रही कि एनडीए और एक तरफ है इंडिया, जो कि एक नाम रखा गया यूपीए का रिवर्जन लॉन्च। तो उसे इंडिया कहा जा रहा है। तो एक तरफ देशभक्त एक तरफ अंधभक्त, ऐसी बनाने की उनका पूरा वो चल रहा है कि भाई देशभक्त मतलब इंडिया वाले देशभक्त हो गए और बाकी अंधभक्त। तो आखिर जीतेगा कौन, इतनी हाई पे है। तो 2000 तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि 2024 में फिर से आएगा मोदी। जो उसकी कैंपेन है, जो उसका आईटी सेल है, आना नहीं चाहिए, लेकिन है सारे के सारे। मैं तो बोलता हूँ कि सारे के सारे जितनी भी बोथ पार्टी है, सारे अपोजिशन या ये जो अभी गवर्नमेंट में प्रो गवर्नमेंट जो मीडिया बनाया गया है, तो वो सारे के सारे है। सारा रोड चाइल्ड दोनों को फंड एक ही जगह से आता है। सारे इंस्टीट्यूशन मतलब कोई फंड करते हैं, जैसे चाहे लेबर पार्टी हो, चाहे उधर दूसरी पार्टी हो, रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेटिक हो। तो एजेंडा पुश करा जाता है और चलाने वाला ऊपर एक ही होता है, और ये बाकी मदार, ये बहनों भाइयों इस तरीके से बोलने वाले। तो ये तो खैर, आप गद्दारों की बात करोगे तो इसका नाम सबसे ऊपर होगा, क्योंकि ये तो सीआईए का एजेंट है। और जितने भी टॉप लीडर है, कोई फूड फाउंडेशन का एजेंट है, कोई सीआईए का एजेंट है, कोई वेटिकन से लिंक है। तो लेकिन एजेंट सारे जितने भी आपको मीडिया में दिखाए जाते हैं, क्योंकि आपके सामने ये जितने भी नाम है सब मीडिया ने बताया। मीडिया हटा दो, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी है जिनको नाम भी नहीं सुना होगा। जैसे बहुत सारी है, मैं नाम भी नहीं, मैं खुद नहीं जानता, तो मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे राइट टू रिकॉल का सबको मतलब मेरे जैसों को पता है, क्योंकि मैं इन सब में एक्टिवेटेड रहता हूँ। तो मेरे को पता है राइट टू रिकॉल पार्टी है, एक संयुक्त मोर्चा और देवेंद्र बलारा टाइप पार्टी बना चुका है, एक हिंदुओं की भी पार्टी बन के आ रही है, एकम सनातन। तो पता नहीं क्या नाम है, एकम सनातन भारत कुछ। तो इस तरीके से पार्टियां तो बने जा रही हैं, और इतनी सारी छुटपुट पार्टियां होती है जो ट्विटर पे भी एक्टिवेटेड नहीं रहती। इनका तो मेरे को सोशल मीडिया के कारण पता चला है। तो इतने सारों पे तो सोशल मीडिया का भी फंड नहीं होता कि वो सोशल मीडिया में चला पाए अपने हैशटैग वैशटैग। इनके कहीं ना कहीं देखने को तो मिल जाते हैं, लेकिन जो प्रो मीडिया है, जो इस तरफ सारे के सारे हो चुके हैं प्रो मीडिया, और 2024 से पहले क्या होगा, क्या सिनेरियो होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि फिर से आएगा मोदी। क्योंकि उससे पहले राम मंदिर बन जाएगा। तो लोगों की एक जो सिंपैथी होती है, जो मतलब भावनाएं होती हैं, तो वो तो एकदम बह जाएंगी। खुद कहेंगे कि राम मंदिर बन गया इतने सालों बाद, जो पुराना मुद्दा था, राम लल्ला के दर्शन हो गए। तो उसको मीडिया कितने महीने तक चलाएगा, ये भी आप सोच सकते हो। तो मीडिया के दिमाग में, और हो सकता है पाकिस्तान तो वैसे ही डूबा पड़ा है, एक आध स्ट्राइक और मार दे। तो जब 2019 में तो जीएसटी लगा था, नोटबंदी हुई थी, उसके बाद 300 सीटें आ सकती हैं। तो इस बार तो लगा लो 350 आनी चाहिए एनडीए की। तो यही कारण है कि आप विपक्ष है, विपक्ष ने भी ऐसा कुछ काम नहीं किया कि उसका सारा का सारा एजेंडा एक तरफ ये है कि मोदी को ने कुछ किया नहीं, तो उसके खिलाफ ही बोलना है बस। जैसे कैंपेनिंग आप देखोगे ना, तो बीजेपी की काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे बीजेपी के मतलब लोकल काउंसलर भी होते हैं, उनके भी घर 20-20, 30-30 करोड़ के होते हैं, जो मेरे यहाँ के मतलब एमसीडी से चुन के आने वालों के। लेकिन बीजेपी सबके दिमाग में हाईलाइट इतना अच्छे से करती है। जैसे केजरीवाल का 50 करोड़ का घर है, तो उस पर 200 करोड़ का बीजेपी ने खर्च किया, ये सबको दुनिया को बताने के लिए कि उसका 50 करोड़ का शीश महल घर है। जबकि वो सरकारी है एक तरीके से, लेकिन आपको मीडिया कभी नहीं बताएंगे कि उनका एक दिन का खर्चा मतलब रैलियों का कितना होता है। तो ये एक तरीके से। और बीजेपी को हराना है तो उसके जो मूल वोटर है, जैसे वोटर होता है, उसे कंफ्यूज कर दो कि मतलब उसको विकास के नाम पे कोई आज की डेट में वोट किसी को नहीं डालता है। इक्का दुक्का लोग होंगे जो विकास के डेवलपमेंट के नाम पे वोट डालते हैं, बाकियों के धंधे चल रहे होते हैं पार्टियों के नाम से, मतलब ट्वीट वेट करने से, पुश करने से उन्हें लगता है कि हिंदुओं की पार्टी है। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है बीजेपी द्वारा कि वो मतलब मैं तो कहता हूँ फिर इसमें जैसे जो मुस्लिमों की पार्टी है मुस्लिमों को धोखा देती है, जो हिंदुओं की पार्टी है हिंदुओं का शोषण करती है। तो इस तरीके से लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि हाँ भाई ये मतलब जो मीडिया दिखा रहा है, मीडिया के जरिए पता चलता है ना आप लोगों को कि मीडिया ने बताया कि हाँ भाई ये तो महान है, लाइन कैसी आएगी। नहीं नहीं, अब वो मंदिर में जा रहा है तो मोदी जाएगा, तो मीडिया छापेगी कि मोदी ने नमस्कार किया, ये राहुल गांधी जाएगा, नहीं उसकी शंका पे एक संदेह है, तो उधर बस वो लग जाएगा, लोगों को डाउट हो जाएगा।
कि हाँ भाई ये राहुल गांधी है, ये नहीं है, ये मोदी है, ये भाई हिंदू है। तो लोग वैसे एक्चुअल रियलिटी में देखेंगे तो ऐसा कुछ उसने किया नहीं जिसके कारण वो बोल सके कि हाँ मैंने ये किया। मतलब उसको, मैं कह रहा हूँ ना, जो वोटर है उसे कंफ्यूज कर दे, या वोट देने ही ना जाए, या जाए तो नोटा कोड दे के आ जाए, तो इस तरीके से हराया जा सकता है। आप बोलो कि जो बीजेपी का कोर वोटर है जो आता है उस धरे से, आप उसको बोलो अचानक से कांग्रेस को वोट डाल दो, कभी नहीं डालेगा, चाहे मर जाएगा नहीं डालेगा। तो वोट देने नहीं जा सकता, उसे लगेगा कि हाँ ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है। जैसे मैं सभी को सारी पार्टियों को चोर कहता हूँ, लुटेरा कहता हूँ, देखते हो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आते हैं और फिर पद्म भूषण से नवाज देती है सरकार। मतलब जिसने पूरी किसानों की जमीन लूट ली, महाराष्ट्र लूट लिया, उसे पद्म विभूषण। सोचने की बात है। अब ये, और ये दिया किस पार्टी ने? पोजीशन पार्टी ने। अब जिसने मतलब कार सेवक, ये कहते थे कि कार सेवकों पे गोली चलाई, ये चलाई, और उन्होंने उसे पद्म विभूषण दिया। तो मैं नहीं कह रहा, और इन्हीं के हैं, मतलब वो जिसने कश्मीर में इतना वो लगाया तो उसको पद्म विभूषण। तो आपको गुमराह किया जाता है, इनकी योजना कुछ नहीं है। जो ये चाहते हैं कि जो आम दबा कुचा वर्ग है उसको किस तरीके से, जैसे फैक्चुअल बात करोगे ना तो वीडियो तो एकदम हटी जाएगी या सेंसर कर दी जाएगी, ग्रे लिस्ट में डाल दी जाएगी। और जो इस समय विपक्ष में पार्टी है वो भी एक पंछियों का ढेर है, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं हो तो पूरी तरीके से उनके, क्योंकि दिमाग में आता है उनके टाइम में, क्योंकि कोई भी पार्टी है महंगाई इस समय घटा नहीं सकती, क्योंकि इस समय एक इशू बना चुके हैं जलवायु का। तो उस कारण जो जमीन है, अभी देख रहे हो अचानक से, अभी कुछ दिनों पहले मैं वीडियो बना रहा था इंडिया में बारिश की, अब देखो अचानक से इतनी गर्मी हो गई है दिल्ली में। तो ये वो उन्होंने एक वो बना रखा है कि यहाँ पे गर्मी आएगी, ठंडी आएगी और हीट वेव चलेगी, तो उस कारण महंगाई है तो आप मान के चलो कि होती रहेगी, कि महंगाई कोई रोक नहीं सकता। और बेरोजगारी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई चुकी है, तो नौकरियां धीरे धीरे जाएंगी, तो नौकरियां तो कम ही होंगी, चाहे जितना लेट जिसकी सरकार आएगी तो नौकरियां बिल्कुल खत्म ही होनी है आने वाले टाइम में। तो जो होना है आने वाले टाइम में, तो वो ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे लाना है सबको। और उसमें सारी पार्टियां जितनी भी होंगी, पोजीशन अपोजिशन, सारी पार्टियां एक मत है, सर्वसहमत है। तो जो यूएन का एजेंडा कह लो, WEF का एजेंडा, तो उसमें तो सारी पार्टियां बिल्कुल एक साथ है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है तो उसके हिसाब से, मतलब वो भी वैसे तो पूरा मतलब क्या बोलूँ, उसमें जो स्टैट्यूट एक्ट लगाए गए वो कहाँ से लाए गए, कैसे लाए गए और किससे। और उसमें आप IPC की धारा देखो, मैंने तो थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा है तो मेरे को पता है, CRPC आई, तो आप देखोगे तो उसमें सारे के सारे सब कॉपी पेस्ट है, ब्रिटिश काल से उठाया गया। मतलब उसे भी मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को, मतलब अमेंडमेंट क्या होता है, मतलब उसी चीज़ को संशोधन कर दिया गया, इतनी सारी धारा को। नई धारा है तो बस कुछ चीज़ों में लाई गई है, साइबर वाइबर जो उस जमाने में नहीं था। वैसे तो पूरा का पूरा वही संविधान है, और ऐसा ही संविधान आपको सब जगह मिलेगा। 144 धारा है जिसमें वो 4 से ज़्यादा, तो आप देखोगे सिंगापुर विंगापुर पता नहीं कहाँ कहाँ मैं देख रहा था, तो बहुत जगह मिल गई थी वो सेम धारा। तो ये एक सा कानून बनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और आज़ादी के नाम पे आपको जो दिया जा रहा है, जैसे कि अभी जो आज़ादी मिल रही है, तो वो तो आपको फुल आज़ादी देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बोलने की स्पीच है ना उस पर भी कोई रोक टोक नहीं दे रहे। मतलब आप गाली दे सकते हो, अभद्र भाषा बोल सकते हो, डबल मीनिंग बोल सकते हो, नंगे हो सकते हो, ट्रांसजेंडर, मतलब मैं इसको कोई सपोर्ट वो नहीं कर रहा कि सपोर्ट करूँ, उनकी मर्जी हो, अपने साथ कुछ भी करे, वो अपने आप को मेल बनाए, फीमेल बनाए, कुछ भी बनाए तो बना सकते हो, उनकी फ्रीडम है, ठीक है, चॉइस है कि वो अगर मेल पैदा हुए तो फीमेल में, इस पर कुछ नहीं कह रहा। लेकिन आपकी फ्रीडम तब रोकी जाती है जब आप कुछ उनके सिस्टम, उनके मैट्रिक्स को तोड़ने की बात करते हो। आप बैंकिंग में कुछ बोलोगे तो उनको कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। अगर मैं ये सब बोलूँ कि कल की आ रहा है, ये आ रहा है, ये भगवान करेगा, ये आपका उद्धार हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तो बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगेगी, आपको लगेगा कि ये तो कुछ गलत बोल ही नहीं रहा, स्पिरिचुअल है, ये है, तो उसको चलाते रहेंगे। उसमें मैं बोल दूंगा कि बाढ़ आएगी, ये भगवान की कृपा है, तो ये तो आनी ही थी, ऐसा तो किताब में लिखा था, देखो ये पंचांग में लिखा है, ये इसमें लिखा है, देखा ये तो होना ही था। तो उसमें है क्या, आप पहले से सोच के बैठोगे। अब मैं बताता हूँ सीधा कातिलों के नाम। तो उसमें क्या होता है कि इनको डर लगता है कि हाँ भाई ये तो हमारे कोई टारगेट कर रहा है, हमें टारगेट कर रहा है, तो इन जैसों को रोकने के लिए प्री क्राइम वो सब बना देते हैं, जैसे दिल्ली में लिया है, गुजरात में लिया है। तो जो मैं पहले से बता रहा था कि इनका लॉ आएगा, जो इन्हें हेट करता है उनको ये एक तरीके से फ्रीडम से रोक रहे हैं। एक तरफ तो आपको लगेगा खुली छूट है, इंस्टा पे आप देखोगे हर तीसरी रील्स आज क्या है, एकदम गंदे। और इसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि आज ना
शॉर्टकट अपनाया जा रहा है। हर कोई किसान है वो एकदम से पहले फल तोड़ लेता है, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे भी पता है न, मैं सारे दिन की जमीन में घिसता रहूंगा तो भी मेरे को खाने को नहीं मिलेगा, तो पहले जो भी उगाता है पकने से पहले बेच देता है, फिर उसमें मिलावट होती है, फिर खाते हो। तो गलती, क्योंकि हर किसी के अंदर लालच है, सब्र है नहीं, तो लालच इतना बढ़ गया है, तो इसलिए शॉर्ट कंटेंट बनाया जाता है इस समय, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा आप मेहनत करोगे क्या मिलेगा, तो उसमें उन्हें लगता है शॉर्टकट है कि अगर हम यूट्यूब में गंदे वीडियो डालें या कुछ, मतलब आजकल आप देखोगे ना कितने लोग हैं जो मुजरा कर रहे हैं, मतलब लड़के हैं लड़कियां हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक उन्हें दिखता है कि एक तो हाइप मिल रही है, और इस चीज़ को 2014 के बाद ज़्यादा चीज़ें मिलने को मिली, जो कहते हैं ना भारत बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, तो देखो उसके बाद ही ज़्यादा ये रील्स, ये इतनी सारी ऐप आई यूट्यूब में, इस तरीके के मतलब गंद वीडियो में आप देखोगे हर जगह लाइक्स कितने ज़्यादा होंगे आप, और उससे पूरा डिस्कनेक्ट होंगे, और आपको लगेगा कि हाँ भाई इससे यही असली है, यही असली चीज़ है, इसी में तरक्की है, तो आप लोग भी वही करने लग जाते हो। किसी लड़की को लगता है हाँ यार मेरी सहेली के इतने आ गए, तो यार उसके तो 50,000 व्यूज़ हैं, लाख आ गए, 5 लाख आ गए, मिलियन आ गए, 1 मिलियन हो गए, तो बहुत है, तो वो भी अपने कपड़े उतार देती है, फिर उसको देखा देखी दूसरे भी उतार देते हैं, फिर लड़कों को लगता है यार हमारा कुछ नहीं आ रहा, तो वो भी उठ पटांग हरकतें करने लग जाते हैं, जो कि मैंने भी किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी। तो ये सब उनको ना लाइक डिसलाइक, फिर उनको लगता है कि हाँ हमारी हाइप मिल रही है, फिर प्रमोशन पेड प्रमोशन, इधर जाएंगे उधर जाएंगे इवेंट में, तो इन्हीं सब चीज़ों में लगता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि एक आध वीडियो वायरल हो जाती है, दो हो जाती है किसी एक, फिर लेकिन उसके बाद आप सब सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, आस पड़ोस वाले जानते हैं, आपको लगता है लाइक कर रहा है डिसलाइक कर रहा है, लेकिन वो आपको एक तरीके से आपका मजाक उड़ा रहा होता है, जो देख रहा होता है वो एक दूसरे को शेयर तो करते हैं, क्योंकि काम की चीज़ कोई शेयर नहीं करेगा, आपको काम की चीज़ पता लग जाए ना, तो आप कहोगे नहीं ये तो मेरे तक सीमित रहनी चाहिए, लेकिन जो बिना काम की चीज़ होती है वो आप हर किसी को शेयर करते हो, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आ रहा है, आप चाहते हो कि वो मज़ा इसको भी दे दूँ ये वीडियो दिखा के, तो आप वही सब शेयर करते रहते हो, तो ये सब चीज़ें घटना बढ़ी और ये घटना और बढ़ेगी, क्योंकि जो उनका एजेंडा है मतलब उसमें तो क्या क्या ले आए हैं, पहले तो क्या था LGBTQ आई है, पता नहीं बहुत लंबी लिस्ट जा रही है, तो वो जो एजेंडा है वो उनका साथ में पुश करे जा रहे हैं कि हाँ भाई बाइसेक्सुअल होना चाहिए, गे होना चाहिए, लेस्बियन होना चाहिए, होमो होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने पता नहीं कितने टाइप के तो जेंडर बना चुके हैं। आप पहले था कि हाँ शी या फिर मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर, लेकिन अब उसमें तो कई ग्रुपों में डिवाइड कर दिया, और एक तरफ आपको कह रहे हैं कि आपको यूसीसी लाना है, सबको एक समान करना है, मतलब सबकी मतलब आइडेंटिटी है, मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ वो तो हो सकता है यूसीसी लाना, लेकिन उसके बाद क्या वो पूरी दुनिया में एक ही चीज़ लाना चाहते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस के नाम पे एक कॉइन्स, एक करेंसी, एक एक मतलब एक ही निजाम पूरी दुनिया में, तो वो चीज़ है वो पुश करी जा रही है, जो आपको सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं, और आप सब एक ही चीज़ में दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए। आज देखो ना मीडिया और सोशल मीडिया में सेम ट्रेंड चलते हैं, और जो काम की चीज़ होती है उसमें वीडियो या हटा दिए जाते हैं या नहीं भी हटाते, तो उनमें तक कोई पहुँच ही नहीं पाता, देख ही नहीं पाता, क्योंकि उनमें कुछ होता ही नहीं है देखने लायक, उनको लगता है ये तो बोरिंग कंटेंट है, और जो फेक डिसइंफॉर्मेशन एजेंट होते हैं उनकी ज़्यादा चलती है उल्टा, क्योंकि वो उन्हीं के होते हैं, उसमें वो 10 बातें सही बताएंगे, 90 बातें गलत बताएंगे, ताकि उनका सुपर चैट भी मिले, बुक्स भी बिकें। तो आप जितने भी देखोगे ना ज़्यादातर ये जो फॉरेन कंट्रीज आते हो फिर उसे वो इंडिया में आजकल भी होने लग गया, इंडिया में भी आने लग गए कुछ, तो इंडिया में तो वैसे कम है इन चीज़ों पे, कम ही कंटेंट बना है, लेकिन फॉरेन में जाओगे तो वहाँ पे तो बहुत कंटेंट है इन चीज़ों पे, आपको पुराना कंटेंट भी है, बुक्स भी है, काफ़ी सारी जो काफ़ी महंगे प्राइस पे मिलती है। तो मैं वैसे 2014-24 का बता रहा था, तो किस तरीके से इन लोगों पे पार्टी बनी है। अब देखोगे ना इन्होंने कुछ किया नहीं है, वैसे आप पूछो ना आपके परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इन्होंने ऐसा क्या किया कि जो आप इन्हें वोट डालो, किसी ने कुछ नहीं किया, मतलब किसी पार्टी ने आपके लिए कोई कुछ नहीं करता, ये सब अपनी मलाई खाते हैं, अपना खाते हैं, सारी पार्टियाँ सारे के सारे चोर हैं, और सब एक दूसरे को आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, फिर वही उनकी पार्टी में आ जाता है, वही उनकी पार्टी में आता है। आज तक किसी भ्रष्टाचारी को कभी कोई फांसी की सजा नहीं हुई, कभी किसी को उम्र कैद भी नहीं हुई, हर कोई पैरोल पे बाहर आ जाता है 1-2 साल में। ये तो सजा नहीं मजा है, लाखों करोड़ों के घोटाले करते हैं, लोगों का खून चूसते हैं, लोगों के खून चूस चूस के ये खुद के महल बनाते हैं सारे के सारे जितने भी, और उसका कुछ एजेंडा मीडिया को बांटते हैं, मीडिया के जितने भी टॉप एडिटर है सारे के सारे चोर हैं, और जितने भी वहाँ पे काम करने वाले सब मतलब सबको बंटता है पूरा का पूरा। और मैं साफ कह देता हूँ साफ शब्दों में
तो कोई डिबेट करने भी नहीं आएगा, मैं सीधा फिर बात कर दूंगा ब्लैक रॉक कंपनियों की, तो वहाँ पे ये सब चुप हो जाते हैं क्योंकि ये सारे के सारे एजेंडाधारी हैं। तो सारे के सारे कुछ सरकारी यूट्यूबर है, कुछ मतलब सोरस से चलेंगे, कुछ रॉथशाइल्ड्स है, कुछ रॉकफेलर से। तो आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो ना करो, ये फालतू का मुद्दा है इंस्टीट्यूशन लेवल पे, क्योंकि आपको तोड़ने का काम ही है। हर कोई पार्टी कर रही है अच्छे से, हर कोई धर्म है वो आपको मतलब ये जितने भी टॉप में धर्मगुरु बैठे रहते हैं ये सारे के सारे मतलब सरकार द्वारा पोषित होते हैं, जो इनको आपको दिखाया जाता है कि ये बातें तो बड़ी वैसी करेंगे, लगेगा स्पिरिचुअल है ये है। मैं तो कहता हूँ स्पिरिचुअल कोई भी लीडर है जो अहिंसा का पुजारी मेरे सामने ले आना, बस मैं उसे ऐसी ऐसी गालियां दूंगा ना 2 मिनट में पागल हो जाएगा, अपने आप वो हिंसा पे उतारू हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं उसे इतने चाटे चाटे मारूंगा, देखना पागल हो जाएगा। चाटे मतलब चाटे ही चाटे, मेरे को तो मजा आएगा मारने में, कहूँगा मेरे को तो मजा आता है तेरे को रोज मारने में जब भी दिखेगा। तो ये सब एक फालतू की बात है कि अहिंसा करने से ये होता है। जैसे मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, जैसे मेरे को नहीं कहते कि वेजिटेरियन होने से, जैसे ये भी एक फालतू का एजेंडा है। जैसे खेती करते हैं या किसान है उसमें भी तो सब डालते हैं मतलब जहर वहर ये सब, क्योंकि खेती में चूहे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े ये सब दुनिया भर के जीव जंतु, तो उसमें कीटनाशक तो डालते हैं। कोई ये कहे कि मैं वेजिटेरियन हूँ मेरे कारण मतलब जीव हत्या नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो ये भी एक पागलपन है। मतलब मेरे को इतना पता है मैं खा नहीं सकता क्योंकि मैंने इतने सालों तक अभी छुआ भी नहीं, तो मैं खा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाँ ये पागलपन है जो ये कैच चलाते वीगनिज्म ये सब। आपको इंसेक्ट खिलाने के लिए कह रहे हैं और इंसेक्ट खिलाए भी जा रहे हैं कि इसमें क्या है पॉइजन फूड ये सब, पता नहीं दुनिया भर का केमिकल आपको खिला रहे हैं। इस पे कोई किसी पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक कुछ बोला? कभी किसी फार्मा लॉबी के बारे में किसी ने कुछ बोला? अभी देखो दुनिया भर के इन्होंने, अभी देखो अभी फ्लू का सीजन चल रहा है और हर किसी को ना दिल्ली विल्ली में ना हर दूसरे घर में ना एक बीमार होगा, दूसरा तीसरा शख्स। लेकिन इस समय केस रिपोर्ट नहीं कर रहे, उस समय इन्होंने मीडिया ने हाइप कर दिया कि हाँ भाई बीमारी है बीमारी है बीमारी, तो रोज के मतलब नाक में घुसे घुसे के चेक कर रहे थे। और अभी चेक कर ले तो अभी तो उससे ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा है, अब जाओगे ना तो लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी वो दिखा नहीं रहा अस्पताल का। अभी आपको दिखा रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ये मणिपुर तक का नहीं दिखा रहे, मतलब जो शर्मसार घटना है उस पर सब मौन है। तो पूरी दुनिया में इस तरीके से चलता रहता है कि हाँ भाई जो मुख्य धारा है ना उसको नहीं दिखाना, मतलब उन्हीं के एजेंडे को दिखाना और उसी पे मीडिया की चर्चा करनी है। जैसे सीमा हैदर, उससे पहले जो थी, मतलब एक फालतू का टॉपिक है। सबसे बड़ा मैं बता ही चुका हूँ, गद्दार जितने भी टॉप लीडर होते हैं ना वही गद्दार होते हैं। आप खुद सोचो आप वो पहले फ्रांस में जाके फोटो खिंचाता था, मतलब अमेरिका चला गया। आप में से कितने संगी हो जो मतलब फ्रांस में जा सकते हो? औकात है किसी की? मतलब भिक्षा मांग मांग के, वो तो साफ झूठ बोल रहा है, वो गद्दार है, वो CIA का एजेंट है। तो उसने आपको किस तरीके से भड़काया ये वो है। तो मीडिया ने बताया ना आपको 24 घंटे दिखा देगा, कि उसको मीडिया से 5 दिन के लिए कह दो तेरे को दिखाना बंद, हो वैसे ही मर जाएगा। तो आप लोगों को बस वो मीडिया दिखाता है और मीडिया की लाइन में आप गुनगुनाने लग जाते हो। मीडिया ने दिखाया भाई ये आ गया तो आपने वही चिल्लाना शुरू कर दिया। मीडिया ने कहा शाहरुख खान ये, तो फिर मीडिया ने कहा हाँ भाई शाहरुख खान का लड़का ये है। बॉलीवुड दिखाया तो बॉलीवुड पे आप शोर मचाने लग गए। फिर आपको इंडियन मीडिया बता रहा हूँ इतना वेस्टर्न में इतना नहीं चलता हूँ, वहाँ पे अलग एजेंडे चलते थोड़े अलग टाइप के, लेकिन इंडिया में तो बिल्कुल ही मीडिया की जो रैंकिंग है वो मतलब क्या कहूँ, एक ही साथ चैनल, मतलब एक है काला सफेद, एक है वो वो, तो उनकी आप देखोगे ना सेम स्टोरिया होती है, वो बस आगे पीछे कर देंगे वही चीज़ 9 बजे का ब्रांड टाइम में सब चैनलों में लगभग सेम स्टोरिया चलती हैं। तो आप सोचो ना किस तरीके से आपको एजेंडा में पुश करते हो, 24 घंटे एक ही खबर। उसके अलावा कभी कंपनियों का घोटाला, कभी दुनिया कैसे चल रही है, कभी इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं करेगा, क्योंकि जिक्र कर दिया तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां जितने भी मीडिया चैनल है ये सब फांसी पे लटक जाएंगे, लोगों को गुस्सा उतरेगा और लोग सबसे पहले इन्हीं को मारेंगे, धर्मगुरुओं को, पॉलिटिकल नेताओं को, क्योंकि आपको लूटने में सारे के सारे चोर सावधान है। आप देखो दुनिया में ना 2 ही धर्म होते हैं, या तो स्त्री पुरुष होता है या गरीबी अमीरी। तो गरीब लोगों का शोषण होता है और अमीर लोग उसके लिए प्लान बनाते हैं, जो कहता है ना कि अमीर अपनी मेहनत से हुआ ही होगा, कुछ हुए होंगे इक्का दुक्का, लेकिन ज़्यादातर अमीर है ना दुनिया को नीचे गिरा के, क्योंकि उसको ख्वाब था कि मैं गरीबों को नीचे गिराऊंगा और फिर मैं ऊपर उठूंगा, तो उसका ख्वाब ही वही है। कोई ये थोड़ी सोचेगा मैं अमीर बन जाऊँ, ये तो सोचता है कि हर कोई मैं अमीर बन जाऊँ, लेकिन कोई ये थोड़ी सोचेगा कि मेरा पड़ोसी अमीर बन जाए, ये तो चिंता की बात हो गई ना। तो मैं नहीं कह रहा कि ओशो ने कहा था वैसे,
तो बात उनकी सही थी कि हर कोई ना अपने आप को सोचता है कि मैं अमीर बन जाऊँ, मेरा तरक्की हो, मेरे पास ये हो, मैं मेरे पास साधन हो। लेकिन कोई ना सबका नहीं सोचता, मतलब वो दूसरों को नीचे गिरा के ही अमीर बना जाता है। तो और गरीबों के साथ फिर उन्हें अलग अलग चीज़ों पे लगाया जाता है कि ये तो ईश्वर है, इसने किया है, इसकी माया है। तो उपाय आपको 10,000 बता देंगे, और जितने भी धर्मगुरु है सारे के सारे ठग, महाठग, चोर, उनके कपोल कल्पनाएं। और ये सभी धर्मों में, एक धर्म की मैं कह नहीं रहा कि कोई कहे कि ये इसको टारगेट कर रहा है, सारे धर्मों में सब ऊट पटांग चीजें, कपोल कल्पनाएं उसी पे बह जाते हैं और सब अंधभक्त बने बैठे रहते हैं। कोई किसी का, कोई किसी का, कोई व्यक्ति का, कोई धर्म का, कोई मतलब हीरो का, सुपर हीरो का, मतलब कोई जैसे भक्त ना बने तो उनके पास चला जाएगा, और नकली गाने वाने, मतलब तो उधर चला जाएगा। तो वहाँ पे जाके वो ब्रेन वॉश होगा, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं तो जाएगा, इधर उधर कहीं ना कहीं तो पहुँचेगा। तो आप लोगों को बस इसी रूप में भड़काया जाता है। आप लोग पागल हो, मतलब इन चीज़ों में के सत्ताधारियों से मतलब भिड़ने की कोशिश करोगे, इसके लिए उसके लिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, आपकी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर देंगे ये लोग। तो अपने आप को आगे बढ़ाओ, निखारो, इन लोगों से कुछ मत लो। आपको पैसा मिले तो करो, और अपनी मर्जी से किसी को भी वोट मार के आ जाओ। और वैसे तो इलेक्ट्रिक मशीन में पूरे के पूरी, मतलब उसके बारे में क्या बोले, वोटिंग मशीन मैं तो बोल रहा हूँ उसमें चिप विप लगी होती है। तो इस तरीके से तो आप किसी को भी वोट वोट दे दो तो देख पागल का, पहले तो मीडिया ऐप बनाती है, और फिर उसके बाद जो है तो है ही दुनिया में, मतलब झूठ की झूठ 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 ही झूठ झूठ दिखाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 2024 में जीत जाएगा वो फिर से, लेकिन उसके बाद उनका जो एजेंडा है 2047 तक का, पता नहीं क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे। जैसे 2022 का था, सबको घर देंगे, देख लो सबको घर मिल गए हैं सब, मतलब कितने सुख शांति से हैं। तो ऐसे पागल बनाया जा रहा है। 2047 के बाद तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में, मतलब पूरा इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, इंसान, ट्रांसह्यूमन, रोबोट, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। और पूरी दुनिया शायद मुस्लिम बन जाएगी तब तक, 2050 तक। तो ऐसा मतलब मेरी नहीं है, ये तो बहुत सारे प्यू रिसर्च, पता नहीं किस किस की प्रिडिक्शन है, मैं नहीं कर रहा। तो क्योंकि उनमें कुछ एक चीज़ों, कम से कम धर्म के लिए तो जीते हैं। मतलब हिंदू क्या है, हिंदू कायर है, कपटी है, मतलब वो अपना भला जानता है। मेरे पास पहले जब मैं बातें करता था ना, लोगों से कांटेक्ट करता था, अपनी बता रहा हूँ, तो 100 DM आते थे डेली, पता नहीं क्या, इधर हिंदू मर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब मैं क्या करूँ, मैं क्या जाके वहाँ पे बम फाड़ दूँ? मतलब वो मेरे को यूँ दिखाएंगे कि ये देखिए हिंदुओं के साथ, अगर मेरे को क्यों दिखा रहे हो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता आजकल इन चीज़ों से। तो मतलब वही आपको भी भेजते होंगे, ये देख व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ये आया, वो आया, देख ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये देख इनकी संख्या बढ़ रही है, ये हो रहा है। तो भाई कोई करेगा क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम किस मूली के हो? क्योंकि उन पे एक हुआ, उन पे एक डर है, और वो अपने दीन के लिए जीते। और मैं तो अभी भी कहता हूँ, मुसलमान को तुम मार पीट के कुछ नहीं गलवा सकते, उनसे प्यार मोहब्बत से बातें करोगे, खुद ही अपने आप सब भग देता है। तो उनके साथ डील करने के अलग तरीके होते हैं। और उनका जो वो है, मतलब उनकी तो उनका पूरा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो कहीं पे भी नहीं था ना कि दुपट्टा उपट्टा ये सब कपड़ा वपड़ा ये सब पूरा ढक के रखते थे। आप देखो इंस्टा जो मैं बता रहा हूँ, तो उसमें पूरा का पूरा कल्चर, अब उनका भी फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। जबकि अभी भी उनमें ज़्यादातर जो लड़कियां मैं देखता हूँ ना, जब बाहर निकलता हूँ, तो उनकी तभी भी दुपट्टा रखती है, या शॉल से ढकती है, या बुरखाई पहनती है, हिजाब नकाब कुछ भी, लेकिन उनका थोड़ा एक वो दिखती है। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे ये सबसे ज़्यादा किस में है, मतलब एक तरफ कह रहे कि हिंदू नेशन बना रहे, और एक तरफ पूरा का पूरा मतलब पुश किसको कर रहे हैं, इंडिया को एक BPO सेंटर बना दिया अमेरिका का, उनका नौकर। इंडिया ने कौन सा इनोवेशन करा है बताओ? इनोवेशन कर भी दिया तो क्या हो जाएगा? चाइना ने गन पावर का इनोवेशन किया था, उसके पास गने थी इतनी, गन सबसे ज़्यादा देखो ब्रिटिश ने था, और सारी दुनिया को मार दिया, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, ये चाहिए। तो आप इनोवेशन कर भी दोगे तो भी उसका कोई फ़ायदा वायदा नहीं है, मतलब देने आपको गुलामी है। तो गुलाम बनने, क्योंकि आप बस ये देखो कि गुलाम बन के आप कितना ऊपर जा सकते हो टॉप लेवल पे। तो ये तो फालतू की चीज़ है, पॉलिटिक्स मैं तो बता ही रहा हूँ, 2024 में भी फिर से आएगा वही, लेकिन आना नहीं चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ। तो क्योंकि विपक्ष ने ऐसा कुछ किया नहीं, इस कारण, क्योंकि लोगों में एक आक्रोश रहता है। आप किसी से भी पूछो, उसकी भावना रहती है कि हाँ भाई जीतेगा तो यही, फिर वो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसको आप उसको बांट ही नहीं सकते। उसे लगेगा ये गद्दार हो, गद्दार, ये गद्दार, उसके दिमाग में इतना बैठा दिया गया है ना, सारे दिन देख देख के वो, तो उसके दिमाग में है कि हाँ भाई ये अच्छा है, बाकी सब बुरे हैं, ये बस अकेला है, बाकी सब दुकेले हैं, ये हैं। तो वो चीज़ है।
तो ये नरेटिव बना दिया गया, बिल्ड कर दिया गया, तो और ये ज़्यादा बिल्ड हुआ जा रहा है। 14 में, फिर 19 में, फिर मीडिया अब तो 24 घंटे ही चलता रहता है। तो ये प्रो मीडिया जिसे कहते हैं, गोदी मीडिया, कुछ भी कह दो, नाम दे दो, तो ये चल रहा है। तो थैंक यू सो मच।